ओम शांति। ये जो मंत्र है ये एक बार की स्मृति से ही पूरे शरीर में बहुत सुंदर विद्युत जैसी तरंगें भर देता है। तन में भी, मन में भी, बुद्धि भी एकदम रिफाइन हो जाती है और संस्कार भी परिष्कृत होने लगते हैं। सबसे सुंदर मंत्र है ओम शांति। इससे अच्छा कोई दूसरा मंत्र ही नहीं है। आप एक दूसरे से जब भी मिलें तो ओम शांति ही बोलें। सब ने अपनी अपनी अलग अलग परिपाटी चला ली है। वास्तव में पूरी दुनिया में एक ही परिपाटी जब चलेगी तो कितना सुंदर मिलन होगा सबका आपस में। तो आज अपन बाबा की मुरली को बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र होकर सुने। बिल्कुल भी बुद्धि से कोई भी कार्य बिल्कुल हटा दें, क्योंकि इस स्मृति से हमारी जिंदगी संवरती है और विस्मृति से हमारी जिंदगी बिगड़ती है। इस जिंदगी में सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। हम अपनी मेमोरी चिप में क्या क्या रिकॉर्ड करके रखे हैं उसी अनुसार जीवन चलता है। मेमोरी चिप कौन सी है? इस पूरे शरीर में मेमोरी चिप है, बहुत सूक्ष्म छोटी सी आत्मा। आत्मा में 1 घंटे, 2 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 वर्ष का रिकॉर्ड नहीं होता है। बाबा ने कहा आत्मा में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग फीड रहती है। इसी को देखकर साइंस ने छोटी छोटी चिप बनाई जिसमें आप हजारों गाने और फिल्म सब देख लेते हैं। और वो रिकॉर्डिंग करने का समय अभी है। अभी ये पूरा संसार रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना हुआ है। इसी समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनते हैं। सतयुग में कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं बनते, कोई गीत रिकॉर्ड नहीं होते। वहां तो पंछी बहुत सुंदर गीत सुनाते हैं। पेड़ों की झुरमुट जो हवा चलती है तो एक संगीत की लहर जैसी हमें सुनाई देती है। नदियों का जो कलरव है वो बहुत खूबसूरत होता है। अभी तो ये पूरी प्रकृति ही तमो प्रधान हो गई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा विषय विकारों में पूरा समय बिता रही है। हम मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन से ही पूरा परिवर्तन होता है। इसलिए वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पारलौकिक परमपिता शिव धरती पर जब आते हैं तो पूरी दुनिया ही बहुत शिवालय बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है। तो सारा खेल याद का है। यदि एक व्यापारी घर से निकले और उसे दुकान याद ना रहे तो क्या वो दुकान खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। और क्या वो उस दिन का लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। वो सारा दिन घूमता भटकता रहेगा। फिर जब घर आएगा तब उसे याद आएगी, अरे आज तो मैं दुकान खोलना भूल ही गया। तो सारा खेल किसका है? याद का है। हम क्या याद रखे हैं और क्या भूले हैं, ये मेन बात है। तो मुरली में आपको ये सारा डायरेक्शन मिलता है कि आप क्या याद रखें और क्या भूल जाएं। हाँ, बहुत सी बातें आप व्यर्थ की, नकारात्मक, जिसको हम कहेंगे कचरा, तो आपका मन, आपकी बुद्धि कोई कचरे का डब्बा तो नहीं है ना, जो कहीं का भी उठा के कचरा डालते रहे, इसकी निंदा सुनते रहें, उसकी चुगली सुनते रहें, इसकी शिकायत सुनते रहें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में उटपटांग कोई भी वीडियो भरते रहें। क्या कचरे का डब्बा है क्या आपका मन या आपकी बुद्धि? क्या कचरे का डब्बा है? नहीं। तो चले, बाबा आज क्या बोलते हैं
कि मुझे क्या क्या याद रखना है। वास्तव में एक सिर्फ बाबा को याद करना है, क्योंकि जिससे बहुत प्रीत होती है उसकी याद बहुत सुखदाई होती है। आप सोचिए, 6 महीने पहले यदि आपको किसी ने बहुत कष्ट दिया है और आपको उसकी याद आ गई तो मन दुखी हो जाता है ना। और यदि कुछ वर्ष पहले किसी ने बहुत आपको सुख शांति पहुंचाई है और उसकी याद आ गई तो मन खुश हो जाता है ना। तो देखिए, एक मनुष्य की याद से मन का कितना परिवर्तन होता है, तो फिर परमात्मा की याद से कितना परिवर्तन होगा। और परमात्मा की याद कब आएगी? जब हम उनकी बातें सुनेंगे। क्योंकि किसी को भी हम याद करते हैं तो उसकी बात याद आती है, उसके स्वभाव संस्कार याद आते हैं। सीधी सी बात है। तो चलिए अभी सुनते हैं। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। अर्थात बाबा की याद इस जीवन यात्रा के साथ जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि ये जीवन भी एक यात्रा है। इसमें यदि याद को हमने कंट्रोल कर लिया, अपनी स्मृति पर हमने ध्यान दे दिया कि मुझे क्या क्या स्मृति है, तो सारा जीवन ही बहुत खूबसूरत बन जाएगा। हाँ, ये पूरी दुनिया ही परिवर्तित हो जाएगी। फिर ना तो कोई कोर्ट कचहरी की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, ना कोई पुलिस थाना की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दैहिक श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लर की जरूरत पड़ेगी। सब कितने सुख शांति से भरपूर हो जाएंगे। तो सारा खेल याद का है। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। क्यों? बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए सदा सदा याद में रहो। प्यारे बाबा की याद में रहो। बाबा को मुरली के द्वारा अच्छे से समझो, अच्छे से पहचानो, बहुत प्यार से मुरली सुनो, पूरी सुनो। ऐसा नहीं थोड़ा सुन लिए फिर काम धाम में लग गए, नहीं, इसको पहले महत्व दो। क्योंकि ये प्यारा सा मीठा सा बाबा आपको पूरे 5000 साल फिर नहीं मिलेगा। फिर भटकते रह जाएंगे, हे प्रभु, हे ईश्वर चिल्लाते रह जाएंगे। माइक लगा के चिल्लाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो बिन पगु चले सुने बिनु काना वाला है वो तो माइक लगा के चिल्लाने से भी उसके कान में आवाज नहीं जाती है। आपको उनकी आवाज अभी 5000 साल बाद जो सुनने मिल रही है, उनकी जो बातें सुनने मिल रही है, उसको ध्यान से सुनना है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं। कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो बाबा प्रश्न करते हैं कि 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण अर्थात एक एक बात में एक्यूरेट, परफेक्ट, कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? बाबा कह रहा है। देखिए, अब आप वो पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? आप अभी तक वो सुने हैं क्या? चलिए सुनते हैं। बाबा कहता है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, अशरीरी, सूक्ष्म रूप। हाँ, मैं अलग हूं। सारा समय जितना हो सके बाबा कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो नाम मिला है, जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई नाम था क्या? नहीं था। लेकिन आप उस नाम में ऐसे फंस गए हो कि बार बार आपको अपना नाम ही याद आता है। इस देह को आपने इतना फाइनल कर लिया है, इस जीवन को आपने सब कुछ समझ लिया है, इसलिए बार बार आपको ये शरीर ही याद आता है। दर्पण के सामने जाते हो तो बड़ा खुश होते हो इस नाक मुंह कान को देखकर। अरे भाई, ये चाहे आप कितना भी इसमें स्लो पाउडर लगा लो, कुछ भी खिला लो, लेकिन एक दिन तो झुर्रियां पड़नी ही है। तो जो बिगड़ने वाली चीज है, ये मालूम है ये बिगड़ने वाली है, उसको देख देख कर क्या खुश होना है? आत्मा समझो। अगर आत्मा का निर्माण कर लिया, आत्मा को पावन बना लिया, तो कई जन्म आप खूबसूरत शरीर के मालिक बनेंगे। बाबा कहता है, प्यार के सागर बाप को याद करो
तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। किसको परफेक्ट बनाना है? आत्मा को। आत्मा को मतलब स्वयं को। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। हम प्रैक्टिकल आपके सामने बैठे हैं, आप माने या ना माने, हमारी सारी खिटपिट सब खत्म हो गई है। अगर कोई खिटपिट करता भी है थोड़ा सा, तो उसको वहीं पर रोक देते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल खिटपिट मत करो, बहुत चीरखंड होके रहो, बहुत प्यार से रहो। तुरंत फिर आज बाबा ने गीत बजवाया। गीत कौन सा? जो सारी दुनिया गाती है। हम नहीं गाते वो गीत हम नहीं गाते, लेकिन आपको सुनाने के लिए अभी गा के सुना देते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। अब ये गीत तो बहुत लंबा है, लेकिन छोटी सी बात इसमें समझने की है कि भगवान के लिए हम गा रहे हैं कि तू प्यार का सागर है, और प्यासे हम कितने के लिए हैं? एक बूंद के प्यासे हैं। अब बताइए कि सागर के किनारे खड़ा होकर कोई बोले कि हम बूंद के प्यासे हैं, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब ही यही है, इस गीत का अर्थ ही यही निकल रहा है कि हम उस सागर के पास नहीं पहुंचे हैं जो प्यार का सागर है, हाँ, जो शांति का सागर है। अब सोचो, उसकी याद से आप कितने प्यार से भर जाएंगे, कितनी शांति आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, ये गीत आप पूरा घर पे सुनना, उसके अंतरे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत गहराई से सुनना, और उसका मनन चिंतन करके आप अपना स्वयं का वीडियो बनाकर हमको भेजना। हम एक एक गीतों के अर्थ वाला वीडियो भी बनाने वाले हैं, जिसमें जो भी फिल्मी गीत है उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हम बनाने वाले हैं, आपके पास भेजने वाले हैं। आप भी बनाइए। अच्छा भाई, ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं, देखो, जो बूंद के प्यासे न रह जाए। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। मतलब जैसे शिव बाबा प्यार के सागर हैं, वैसे लक्ष्मी नारायण इस संगम युग में दूसरे शरीर में बैठकर बनते हैं। किससे प्यार लेते हैं? शिव बाबा से प्यार लेकर वैसा बनते हैं। इनको सब कितना प्यार करते हैं? किनको? लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि वो बने हैं। कब बने हैं? अभी, वो समय अभी है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई है कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बनाते हैं, क्योंकि सारे स्थान पर लक्ष्मी नारायण के ढेर पूरे देश भर में मंदिर बने हैं, तो जरूर वो बहुत मीठे रहे होंगे ना। और उनके मंदिर में कितना वैभव है, जब उनकी मूर्ति में इतना वैभव है, तो सोचिए जब वो साकार में रहे होंगे तो कितने वैभव में रहे होंगे। और वो वैभव किसने दिया? वो वैभव प्यारे बाबा शिव बाबा ने इसी संगम युग पर दिया। ये समझने की बातें हैं। जब आप ध्यान से सुनेंगे मुरली तो एक एक बात समझ में आएगी। तो बाबा कहता है मीठा यहाँ ही बनना है, और बनेंगे काहे से? बनेंगे मीठे बाबा की याद से। बाकी ये पूरा सारा विश्व ही माया के चंगुल में फंसा हुआ है, इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं से माया
आ जाएगी। अगर आप याद में नहीं रहेंगे तो माया आपको कच्चा खा जाएगी, बाबा कहते हैं। इसलिए याद करो बाबा को। बाबा कहते हैं भारत का योग गाया हुआ है, वास्तव में ये योग नहीं, यह है याद। क्योंकि याद से ही किसी के साथ कनेक्शन मानसिक रूप से बहुत सुंदर जुट जाता है। आपने देखा होगा, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि पूरी रात वो प्रेमिका जो है प्रेमी को याद करके जो है करवटें बदल रही है। गीत कई ऐसे गाते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, गीत सुना होगा आपने। तो वो याद ही है ना याद ही है। ऐसी याद ईश्वर की आनी चाहिए। अब उसमें अगरबत्ती और ये सब कहाँ रह जाएगा? सोचिए सोचिए। श्रद्धा का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रद्धा सुमन कहते हैं ना, तो श्रद्धा सुमन का अर्थ होता है श्रेष्ठ धारणाओं से सुसज्जित मन। क्लियर है एकदम? श्रद्धा, श्रद्धा में पहला अक्षर है श्रा, श्रा यानी होता है श्रेष्ठ, धा यानी होता है धारण, अच्छे बातों को धारण करके, सुमन, सु यानी होता है अच्छा, अच्छा मन बनाना और उस मन से परमात्मा को याद करना। बताइए इसमें कहाँ कोई सामग्री की जरूरत है जरूरत? लेकिन हम तो उसको अच्छे से ना जान के ढेर सामग्रियां इकट्ठी करते रहते हैं और सारी बुद्धि हमारी कहाँ रहती है? उन सामग्रियों में रहती है, उन खुशबुओं में रहती है, उस स्वाद में रहती है, उस संगीत में रहती है। ईश्वर की याद कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? सोचो। तो बाबा कहता है मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। नहीं, ज्ञान तो सबको है। इस दुनिया में ऐसा कोई, एक छोटे से बच्चे को भी ज्ञान है, तभी तो वो अपनी जान को बचाते हुए बड़ा होता है। ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन मुख्य बात काहे की है? मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो। काहे की? बाबा को याद करने की। अब याद करने की बाबा मेहनत शब्द इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप सहज नहीं होते हो। चाहे जिससे भी लड़ लेते हो, चाहे कभी भी मुरझा जाते हो, चाहे कभी भी आ करने लगते हो, तो बाबा मेहनत कहता है। यदि आप सबसे घुल मिल कर रहो, छीर खंड होकर रहो, तो सहज उस प्यार के सागर बाबा की याद आएगी, फिर मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहता है नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर तुम शिव बाबा को याद नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। पहले से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कष्ट अभी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसे परमात्मा का कोई परिचय नहीं है। बस अंधे में आज इसको पूजा कर रहे हैं, कल इसको पूजा कर रहे हैं, आज ये माइक लगा के चिल्ला रहे हैं, आज डीजे लगाकर पूरा ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे, इसलिए बाबा की याद किसी को नहीं है, परमात्मा की पहचान एक को भी नहीं है। इसलिए बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तूफान और बढ़ने वाले हैं। आपको सेफ्टी अगर रहना है तो केवल और केवल बाबा को पहचान कर, संबंध बनाकर केवल उनकी याद में रहो। बाबा कहता है एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, ठीक है? देही अभिमानी बनने के लिए प्रयत्न करो, अर्थात अपने को आत्मा समझो, आत्मा की गुण धारण करो। आत्मा में जो गुण है, आत्मा की पूरी पढ़ाई पढ़ो। बाबा कहता है 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सु पंडित हुए, जो कहते हैं वो वास्तव में आत्मा की पढ़ाई है। पढ़ना किसको है? आत्मा को। आत्मा की पढ़ाई ना पढ़ के ना जाने दुनिया में कौन कौन सी पढ़ाई, लड़ाई झगड़े की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी। हुमायूं ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जवाले भर का शुरू में ही स्कूल में बच्चों को ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं।
आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते तो कोई न बिगड़ता, न कोई नशा करता, न कोई व्यसन में पड़ता, न दुनिया इतनी बिगड़ती। बाबा आके केवल एक ही शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्मा की पढ़ाई पढ़ो। बाबा कहता है इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि लाखों बच्चों ने बाबा की मुरली सुनी है, लेकिन बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, हाँ, जो याद में रहते। नहीं तो फॉर्मेलिटी बतौर मुरली सुनाना ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, मुरली सुनाना है हमको, बस एक नियम प्रमाण, ऐसा नहीं है। हमें याद में भी रहना पड़े रात और दिन। हाँ, कहते हैं प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु की याद कीजिए, ऐसा गीत है ना। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, ऐसा गीत बजता है। बहुत प्यारा सा गीत है वो। तो प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए जो है। तो 2 घड़ी क्या है भाई? 1 घड़ी कितने घंटे की होती है? 1 घड़ी 12 घंटे की, तो 2 घड़ी 24 घंटे की हुई। तो इसका मतलब 2 घड़ी का मतलब क्या हुआ कि 24 आवर्स बाबा की याद करो। कर्म करते बाबा की याद करो। 24 आवर्स बाबा को याद करेंगे तो 24 कैरेट सोने के समान शुद्ध बन जाएंगे। ठीक है। बाबा कहता है थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी इसी संगम युग पर, बाबा कहता है इसी संगम युग में बहुत याद किया है। बाबा कहता है अगले जन्म में बहुत याद किया है। मतलब जब लक्ष्मी नारायण थे उसके पहले के जन्म में साधारण मनुष्य थे। नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। ये बात बड़ी गहन गंभीर है। शास्त्रों में तो कुछ भी लिख दिया है। बाबा कहते हैं याद से स्वीट बने। याद से ही सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में बने, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। बाबा कह रहा है यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी कलंक लगाए हैं। लगाए कि नहीं लगाए भाई? बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। हाँ, हम शब्द लगाया है बाबा ने, हम आत्मा है। मतलब केवल मैं ही आत्मा हूं ये नहीं, हम आत्मा है। मतलब सबको आत्म रूप में देखना है। आत्मा समझ बाप को याद करने से बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते। जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। वापिस कब तक नहीं जा सकेंगे? जब तक पूरा पवित्र ना बने। अगर आप इस संगम पर आपको मौका मिला है पूरा पवित्र बनने के लिए, अगर आप थोड़ा भी अपवित्र बनते हैं, कहीं आंख डुबोते हैं, कहीं आकर्षित होते हैं, तो फिर सजा खानी पड़ेगी। स्वयं निराकार परमात्मा बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूं। और जितने आपके सगे संबंधी हैं सब आत्मा हैं।
हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कितने जन्म? कोई कितने जन्म, अलग अलग है। कोई कितने जन्म और कोई कितने जन्म होते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। पिछाड़ी मतलब कब? कलयुग के एंड में। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम होता है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है, एक्यूरेट बनना है, पंक्चुअल बनना है। हाँ, जब जो आया मन में, जब जैसा आया सो कर लिए, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं मन मत। अपने मन में जो आया सो कर लिए नहीं। बाबा की श्रीमत रोज मुरली में सुनना है। बाबा कहता है सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हाँ, मनुष्य जो है देहधारी समझकर खुश होते हैं। मैं फलाने का बच्चा हूं। कितने समय का है भाई? जाति अपने धर्म का गर्व करते हैं। मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं। अरे भाई, अभी मैं इस शरीर से छोड़कर जाऊं तो फिर किसी दूसरे धर्म में जन्म ले सकता हूं ना, तो फिर कहां धर्म पक्का हुआ? नहीं, मूल बात है मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। वह अल्पकाल का नशा है। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, कोई ऋषि मुनि साधु संत की नहीं है, कोई देवी देवता की नहीं है। प्यार का सागर कौन है? परमात्मा है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। दुख किस बात के कारण है? तमो प्रधान बनने के कारण है। और हम ढूंढते रहते हैं दुख का कारण। बाबा स्पष्ट बता रहा है। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। सतयुग में डिफेक्टेड आत्मा नहीं जाएगी। भाई, डिफेक्टेड मूर्ति आप मंदिर में रखते हो क्या? नहीं रखते। परफेक्ट मूर्ति को आप मंदिर में रखते हो। बहुत गहरी समझने की बात है। तो फिर यहां भी बाबा देवी देवता बना रहे हैं। हाँ, फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार, गाना गाते हैं। तो ये फुर्सत अभी बाबा फुर्सत से बना रहा है। आप भी फुर्सत निकालो। आप मत कहो कि फुर्सत नहीं है बाबा की मुरली सुनने के लिए। तो बाबा ने फुर्सत निकाली है तो आप भी निकालो, नहीं तो फिर चिल्लाते रह जाओगे। बाबा कहता है कि प्योरिटी बिगैर वहां कोई जा ना सके। कहां? सतयुग, इसी धरती पर जो निर्माण हो रहा है, और कहीं दूसरी जगह स्वर्ग नहीं, इसी धरती पर। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है, देवी देवता धर्म। अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। अपनी परफेक्शन को चेक करो, मैं कितना परफेक्ट बना हूं। एक एक बात ये चेक करने के लिए बाबा की मुरली है। आपको उसमें भी मेहनत नहीं है कि क्या चेक करना है। मैं कितना बना हूं, मेरी दिनचर्या कैसी बीत रही है, मैं इन आंखों से क्या देख रहा हूं। जिन आंखों ने परमात्मा को देखा है, मैं उन आंखों से गंदा क्यों देख रहा हूं। अपने से प्रश्न करना है। बार बार आपके सामने में गंदे चित्र आएंगे क्योंकि ये पूरी दुनिया गंदी हो चुकी है, लेकिन आपको देखते हुए भी नहीं देखने की प्रतिज्ञा करनी है, पुरुषार्थ करना है वैसा। मतलब दिख गया लेकिन वो अंदर मर्ज नहीं हुआ। बहुत बारीक पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है।
अथाह सुख रहता है, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, और अभी तो सब कौड़ी जैसा जन्म। देखो कितने मनुष्य नाले के ऊपर रहते हैं, कपड़े पहनने को नहीं है बच्चों को। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो आप देखते होंगे। एक कुत्ता एसी कार में बैठा है और एसी बंगले में रहता है, लेकिन मनुष्य के बच्चे देखो क्या हालत हो रखी है। तो वो आत्मा के कर्म है ना, है। वो गीत हमने सुना था कि कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। तो कर्म कौन करती है? आत्मा कर्म करती है। किसके माध्यम से करती है? शरीर के माध्यम से करती है। तो कर्म सुधरेंगे कब? जब हमें निरंतर कर्म करते हुए परमात्मा की याद रहेगी, समझ युक्त याद रहेगी, ज्ञान युक्त याद रहेगी, लवफुल याद रहेगी। प्यार से भरकर याद करेंगे परमात्मा को, खुश होकर याद करेंगे परमात्मा को, तब आपके कर्म सुधरेंगे। तब आत्मा को ऐसे नाले के किनारे और ऐसे फटीचर हालत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आत्मा ही जन्म ले रही है, इसको बारीक समझिए भाई साहब। बाबा कहता है कि विचार करो, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है, अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, देखिए स्पष्ट कह रहे हैं। अब उनके हाथ में धनुष बाण है और कृष्ण जी के हाथ में चैन की बंसी है। तो फिर अब धनुष बाण है मतलब हथियार रखे हैं, हथियार वही रखेगा जिसको भय होगा, सीधी सी बात है। तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर मैं बिल्कुल सब परफेक्ट हूं, जैसे हमारे मृदुल जी है, वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के सारे कागजात लेके चलता हूं, तो मुझे बिल्कुल भय नहीं होता कि कौन पुलिस वाले मेरे को रोकेंगे। मैंने पूरी सच्चाई पे चलते हैं तो भय नहीं होगा। तो जब हम पूरी तरह से परफेक्ट, आज बाबा ने परफेक्ट की बात कही, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण जब मैं पूरी तरह से परफेक्ट रहता हूं तो मुझे किसी भी किस्म का भय नहीं होता है। तो आप राम सीता की बात यदि बाबा यहाँ कह रहे हैं तो आप उस झमेले में मत पड़ जाना कि वाह राम सीता के बारे में ऐसे कैसे बोल दिए। समझने की जरूरत है। परमात्मा शिव आकर पूरा पूरा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में पास नहीं हुए, नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे। मूल बात है बाबा की याद की। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है भाई, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, 84 जन्म लिए हो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात तो बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हो, तो ज्ञान तो बिल्कुल इतना सा है। बात है याद की। बाबा कहता है पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, मूल बात है पवित्र बनना है, अर्थात विषय विकारों को छोड़ना है और याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं याद की यात्रा में रहने से ऐसा कभी नहीं होगा। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को आत्मा नहीं समझते हैं, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। एक दूसरे से छीनने झपटने का प्रयास करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं इसका कारण बता रहे बाबा, जीवन ही ऐसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, आगे चल यहां तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। अब सारे विश्व में जहर ही तो फैलाया है अभी कोरोना का, किसी न किसी ने तो फैलाया है ना, ऑटोमेटिक तो नहीं आया, वो तो निर्जीव है बताते हैं। अब प्रैक्टिकल देख लीजिए, बाबा तो ये मुरली बहुत साल पहले चला गए, तो सबसे बड़े भविष्यवक्ता तो परमात्मा ही है ना।
इस मुरलियों से मालूम पड़ता है। बाबा कहता है यह है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। बाबा कहता है दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। आप इस वर्ल्ड की तरफ जरा भी आकर्षित मत होइए, केवल बाबा की तरफ आकर्षित होइए, बहुत फायदे में रहेंगे। एक दो को दुख ही देते रहते, क्यों? क्योंकि देह का अभिमान बहुत है, देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है, विषय वासना का भूत है। शरीर का श्रृंगार वास्तव में वासना का ही प्रतीक है। हां, आत्मा का श्रृंगार शुद्ध प्रेम का प्रतीक है, और शरीर का श्रृंगार जितना भी कर रहे हो वो सब वासना का प्रतीक है। इस शरीर को श्रृंगारने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपका स्वभाव बहुत मीठा है, आप बहुत चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, पवित्र है, सत्य है, तो आपका जीवन ही बहुत खुशनुमा रहेगा। आपको ये चेहरा वहरा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा कहता है यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। उस पर हमारे से एक गीत बना था बहुत पहले कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका। 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। 5 चोर तेरे अंदर बैठे। तो इन 5 भूतों को भगाओ। ये जो 5 चोर तेरे अंदर डाका डाल रहे हैं, तेरे सारे गुणों को छीन ले रहे हैं, गुण रूपी धन चोरी करके ले जा रहे हैं, ये तेरे 5 चोर जो अंदर बैठे हैं छुपे, इनको बाबा की याद से ही भगा सकते हैं। आप इधर उधर वस्तु, व्यक्ति, मान, नाम, सम्मान, इसके चक्कर में पड़े रहेंगे, इनकी याद में रहेंगे, तो कभी ये 5 चोर नहीं भागेंगे। बाबा कहता है काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं कि तुम्हें हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, उसमें खूब नहाओ। हाँ, वो गीत भी हम गाते हैं, खूब नहा लो, हर पल आनंद है, वो गीत भी गाए हैं कई बार। बाबा कहते हैं अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। बताया ना कि भाई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अभी इतने वैभव हैं, तो फिर जब वो साकार में रहे होंगे तो कितना वैभव होगा, जब उनकी मूर्ति के लिए इतने वैभव है। बहुत समझने की बात है। यहां तो सब मिलावटी चीजें हैं। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत्र निकाल बाकी दे देते हैं। आहा, देखो बाबा कैसे गऊओं का ख्याल कर रहे हैं। वाकई में पूरा निचोड़ लेते हैं और फिर गायों को खिलाते हैं। वो ओरिजिनल चीज गाय खा ही नहीं पाती है, वो सूखा पैरा खिलाते हैं, वो सूखी खली खिलाते हैं। बाबा देखो सतयुग की बात कर रहे हैं, वहां गायों को ऐसा खाने नहीं मिलेगा। वहां गाय जो मनुष्य खाएंगे, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट रसीला, वही गाय भी खाएगी, तो दूध भी कितना प्योर होगा, सोचो। बाबा कहते हैं गाय को भी खाना ठीक से नहीं मिलता। बाबा फिर कह रहे हैं देखो कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती है बात मत पूछो। बाबा कह रहा है देखो पहुंच गए ना सतयुग में। भाई हम तो सतयुग में पहुंच गए पूरी तरह। कितना प्यारा बाबा, कितनी प्यारी दुनिया का निर्माण कर रहा है, और आप कहां समय गंवा रहे हो भाई। मत गंवाओ, देखने से ही फरक आ जाती है। बाबा कह रहा है यहां तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इसेंस बनाते हैं, केमिकल वाला इसेंस बनाते हैं, और उसको बड़े चाव से पीते हैं लोग। बाप रे, कितना परिवर्तन आ गया। ओरिजिनल फल को छोड़कर इसेंस वाला रस पीते रहते हैं। उसकी अलग फैक्ट्री बनी हुई है इसेंस की। वाह वाह, कितनी बिगड़ गई दुनिया। सोचो
बाबा नहीं आए होते तो मानव जाति ही पूरी खत्म हो जाती। वास्तव में इस मानवता को बचाने वाले सिर्फ एक शिव बाबा है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं इस गंदी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यहां जाना है वहां जाना है नहीं करना है। एक बाबा की याद में रहकर बाबा की याद को ही ट्रांसफर करो सब जगह, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो बच्चे। बाबा कितनी तड़प से बोल रहे हैं, देखो क्यों, उनके आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, जो देवी देवता थे, वो क्या से क्या बन गए हैं। बाबा देखो, ऐसी बात बाबा ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं लड़ाई में कैसे एक दो को मारते हैं। अब बताओ, आत्मा का ज्ञान मिल जाए, ये मालूम पड़ जाए कि कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मरता है, तो कोई मारेगा एक दूसरे को। आज तो मार के फिर सुसाइड बोल देते हैं कि सुसाइड किया है अगले सामने वाले ने, और मरवाते हैं। बताइए क्या हो रहा है। आप जल्दी जल्दी बाबा की मुरली सुनकर जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए, दुनिया के समाचार में पड़ी यही बात। हाँ, बाबा कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बताओ, बम बनाने वाले का मान है, मिसाइल बनाने वाले का मान है, जिससे विनाश होना है। बाबा क्या है बाबा, सही में बाबा आप नहीं आते तो क्या हो जाता। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं और कल के क्या होंगे। देखो इतनी प्यारी मुरली, इतना प्यारा बाबा, हमको तो लगता है कि हम मुरली सुनाते रहे, ये वीडियो भरते रहे और आप देखते रहे सारा दिन। बाबा कहते हैं क्या हो गए, अभी तुम बीच में बैठे हो। हाँ, ना तुम पूरे अच्छे बने हो ना तुम पूरे बुरे हो। बाबा कहता है अभी तुम बीच में हो। आप इस नशे में मत बन जाना कि वाह मैं तो बढ़िया बन गया, ऐसा नहीं। बाबा कहता है संग तारे कुसंग बोरे, इसलिए संग किसका करना है, एक विदेही परमात्मा का, बस मन और बुद्धि से। अच्छे से ज्ञान सुन लो, अच्छे से समझ लो, और याद किसकी करो, बाबा की करो। बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। देखिए उदाहरण दिया बाबा ने। हाँ भाई, नदी में ऐसे ही चले गए तो थोड़ी होगा। तो आप अकेले मत रहो, कहने का मतलब ये है आप बड़ों का हाजी का पाठ बजाओ। जो आपसे बड़े हैं, जो अच्छे समझदार हैं, जो बाबा की याद में रहते हैं, आप उनकी जी हजूरी करो, हाथ पकड़ो। बाबा कहता है तैरना सीखते हैं तो अनुभवी का हाथ पकड़ते हैं, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम कभी भी सेंटर जाना बंद मत करो। वहां की जो बहनें हैं, जो भाई लोग हैं, वो बहुत समझे हुए हैं। हाँ, वो चुप रहते हैं कभी। आप ये नहीं समझो कि चुप रहते हैं, हमसे बात ही नहीं किए। हाँ, वो बाबा की याद में रहते हैं। बहुत बारीक समझना है। बाबा कहते हैं तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हाँ, हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। बात है स्वयं के निर्माण की। राजा किसका बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों का। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ईश्वरी हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। और हमारी भैया जहां हम रह रहे हैं, जहां से हम आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, वो 3 पैर पृथ्वी ही है। मात्र 400 स्क्वायर फीट जमीन में हमारा मकान बना है, और कई वर्षों से इस जगह से बाबा खूब सेवा करा रहे हैं। देश विदेश यहां से उठ उठ के हम गए हैं।
हाँ, और देखो ये कार्यक्रम भी बाबा शुरू कराया। ये हम प्रैक्टिकल में हमारा जीवन वैसा ही बीत रहा है, हमको बड़ा सुकून मिलता है। बाबा कहता है 3 पैर पृथ्वी, तो हमको लगता है वाह, हम ही बढ़िया मस्त छोटी सी जमीन में रहकर बढ़िया बढ़िया सेवा कर रहे हैं, आनंद में रहते हैं। इसीलिए बाबा कहता है इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। आप सोते सोते भी याद करो, लेकिन सो जाएंगे तो फिर नींद आ जाती है। लेटे लेटे याद करो कहता है, हाँ जब कभी आपकी तबीयत खराब है तो आप भले लेटे लेटे याद करो, बाकी कर्म करते याद करने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बाबा कहता है कर्म भोग इतना कितना है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, बीमारी में कितनी बास आती है, यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं देखो। हाँ, अभी तो ऐसी बीमारियां हो रही है जो पकड़ में ही नहीं आ रही है। हाँ, देखिए ये बात कितने पहले बोली है बाबा ने। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवरेज मतलब उससे ज़्यादा भी जीते हैं, लेकिन 125 और 150 से पहले कोई शरीर नहीं छोड़ता, इतना सत्व प्रधान रहते हैं। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। हाँ, सारा खेल किसका है? याद का। आप याद में कचरा भरे हो तो वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। आप बार बार बीमारी को याद कर रहे हो। नहीं, बीमारी को याद क्यों करो भाई, दवा कर लो, बस उससे अलग हो जाओ, उसका इलाज कर लो, दिखा लो और उससे अलग हो जाओ। ये प्रैक्टिस जरूरी है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हाँ, ऐसा कहते हैं। बाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संबत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी है, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ भाई, बुलाते तो हो, उनकी बायोग्राफी तो बताओ कि वो किस रूप में आए। वही मैं कहता हूँ कि भाई आप किस रूप में भगवान आएंगे तो आप मानेंगे कि भगवान आ गए हैं। हम अभी कह रहे हैं कि परमात्मा आ गए हैं, हम उसका सुख पा रहे हैं, तो आप बोलते हो नहीं, ये तो गपोड़ लगा रहे हैं। तो भाई हमारी खुशी ही बता रही होगी ना। नहीं तो करोड़ों अरबों रुपया कमा के भी कोई इतना खुश नहीं रह सकता भाई। हाँ, कुछ भी पता नहीं है लोगों को। तुम जानते हो, बाबा कह रहा है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। देखो क्या होता है कि मुरली पढ़ते पढ़ते मेरी खुशी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ, वो बहुत बाहर निकलने लगती है भाई। हाँ, मेरे को लगता है मैं कितनी खुशी बांट दूँ आप लोगों को। तो बाबा कहता है पूरा पढ़ना चाहिए। हाँ देखो, पूरा पढ़ना चाहिए मतलब ऐसा सरलग उठा के एक लाइन से पढ़ लिए क्या समझे, कुछ नहीं। रुक रुक के समझ समझ के पढ़ना चाहिए कि किस बात पे बाबा क्या इशारे दे रहा है। कहते हैं कि समझाने पर जो समझे वो मनुष्य, और जो इशारों में समझे वो देवता, और जो समझाने पर भी ना समझे फिर उसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं, डैश डैश कर देता है बाबा। तो बाबा कहता है इस बाबा ने तो लोक लाज कुल की मर्यादा ये सब कुछ नहीं देखी। लोग तो लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त रखा ही नहीं। हमको बाबा मिला, आज हमको भी वैसा ही होता है, हमारे साथ भी वही है। हम बाबा के साथ जुड़ते क्योंकि बाबा को तो कोई जानते नहीं है ना। बाबा के साथ जुड़ते हैं तो सब मुंह टेढ़ा करते हैं। हाँ, ये तो सहना ही पड़ेगा। बाबा कहता है आप गालियों को गुलाब बना दो। बाबा कहता है बड़ा प्यारा पढ़ाया भाई बाबा ने। हाँ, बहुत बातें याद आती है बाबा की। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, ऐसा कहते हैं। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे।
सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ। हाँ बाबा जिनके तन में आए हैं उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो? अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। तो यह गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, लेकिन काम विकार को ही नहीं जीतते, बार बार उनके ख्यालों में आते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़ा की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। अपने अंदर के विकारों को जीतना है बस। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। कौन बोलेगा ऐसा कि तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं? यहां तो स्वर्गवासी हो गया बोलते हैं और रोते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो अब स्वर्गवासी होने जा रहा हूं। देखो जीते जी बोल रहा हूं, मैं स्वर्गवासी होने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस स्वर्ग को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। तो बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण ने जीत पाई है ना। हाँ तो स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा हो रहा है झगड़ा घर का। बाबा बता रहा है एक एक बात। एक हंस एक बगुला हो जाता है। हाँ बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता और दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। वास्तव में अगर गहराई में जाएंगे तो ये बात मुरली में बाबा बहुत एक्यूरेट बता रहे हैं कि पूरा पूरा एक जैसा नहीं चलने के कारण ही झगड़ा होता है। एक हंस और दूसरा बगुला थोड़ा भी नहीं बने। अब एक मछली खा रहा है, बगुला क्या करता है? मछली खाता है। खान पान को भी ठीक करना, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है, बाबा कह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया, जब बाबा 1936 में आए थे तब उतनी तमोप्रधान नहीं थी दुनिया। अभी तो बाप रे बाप सब तरफ विषय वासना ही है, अंबार लगा है। और इसी विषय वासना ने पूरा मौत का बाजार सामने खड़ा कर दिया है। हाँ बाबा कहता है भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने। ये बात कल हम बताए थे पहले मुरली। आज चलिए देखो कैसे बाबा ने टचिंग दी थी। तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। बाबा कहता है कोई निकलेगा। लोक लाज अभी बहुत करते हैं। हाँ पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बड़ा मुश्किल है। हाँ गरीब रख सकते हैं, बाबा कह रहा है। जिसकी बुद्धि धन के पीछे है वो बाबा की याद में नहीं रह सकते, एक सेकंड भी याद में नहीं रह सकते। हाँ माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। हाँ। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं है। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है बोलेंगे। अगर किसी से पूछो तो नहीं नहीं सब ठीक है, और मुंह घुमाते रहेंगे। अरे भाई क्या हो गया भाई, मेरे से क्या गलती हो गई, बता दो भाई। नहीं बताएंगे भी नहीं, अंदर धर के बैठे रहेंगे। तो बाबा कहता है सच भी नहीं बतलाएंगे, सच भी नहीं बतलाते कि क्या हो गया। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनमें भी विकर्म हो जाते हैं। रिजल्ट बता रहे हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी हो गए। जब तक बाबा की याद नहीं आएगी तब तक ज्ञान एक्यूरेट समझ में भी नहीं आएगा। एक एक बात का अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा जब तक आप इस अर्थ से अलग नहीं होंगे, क्योंकि बाबा अर्थ से दूर रहता है। अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी धन। हाँ जब तक आप इस धन और इस पृथ्वी में जितने भी वस्तु व्यक्ति वैभव हैं उन सब से आप न्यारे नहीं होंगे,
तब तक बाबा की याद नहीं ठहरेगी। इसलिए बाबा कई बार अभ्यास कराते हैं। कहते हैं भाई इस पृथ्वी को के ग्लोब में आप बैठे हो और बाबा को उस ग्लोब के ऊपर बैठकर बाबा को याद कर रहे हो। कीचड़ में रह के कमल की तरह जीवन बनाने की बात कही है बाबा ने। बाबा कहता है वारी जाना मासी का घर नहीं है। हाँ, नहीं तो बुद्धि चिटकी रहती है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको संभाल के रखो, अभी भविष्य में काम आएगा, ऐसा बुद्धि चिटकी रहती है। बाबा की सेवा में भी नहीं लगाते। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जब तक बाबा की याद नहीं रहेगी वो खुशी होगी ही नहीं। हाँ, जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब 16 कला संपूर्ण पूरी मुरली में बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है। आप रोज की मुरली को बहुत ध्यान से बारीकी से सुनते जाइए तो 16 कला क्या है आप खुद चिंतन करके लिखेंगे और भेजिए। आप कमेंट करिए कि बताइए 16 कला क्या है। कहीं से पढ़कर नहीं, चिंतन करिए, बाबा की मुरली पढ़िए। और कहीं से लिखा लिखाया पढ़ लिया, व्हाट्सएप में किसी ने भेजा उसको पढ़कर आपने लिख दिया, ऐसी बेईमानी नहीं। खुद से चिंतन करना कि 16 कला कौन कौन सी है, ठीक है, और कमेंट करना भैया। बाबा कहता है अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि तुमने क्या क्या किया। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा कह रहा है एक तरफ विनाश होता रहेगा और तुमको बढ़िया दुनिया दिखती रहेगी, नेचुरल, ऐसा नहीं ज्ञान के आधार पर सुना है इसलिए दिखेगी, ऐसा नहीं। हाँ, वो नेचुरल याद अलग है। हाँ, नेचुरल याद अलग है। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। अच्छे से समझाना, बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट को बहुत गहरे से समझाना। थोड़ा समझाया तो बाबा खुश नहीं होते, कहते बाबा। देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने। हाँ, कई बार मेरे को लगता है यार मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं समझा दे रहा हूँ, लेकिन देखो बाबा का पढ़ के और खुशी बढ़ गई हमारी। बाबा कल कहता है एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। हाँ, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश रहनी चाहिए, बाबा कहता है। अब हम कहेंगे कोशिश, बाबा तो कोशिश करनी चाहिए इसीलिए कह रहा है क्योंकि लोग करते नहीं है। अभी हम एक शब्द और देते हैं आपको कि कशिश रहनी चाहिए। कशिश, हाँ, वादे टूट जाते हैं, कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, लेकिन कशिश कभी फेल नहीं होगी। अंदर कशिश रहनी चाहिए बाबा की, संबंध रहना चाहिए। मेरा बाबा, अब मेरा बाबा तो कहा, लेकिन कैसे कहा, अंतर हृदय से कितना प्यार भर के कहा, दिखावटी कहा कि कैसे कहा। ये मेरा बाबा कहने कहने में अंतर हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। हाँ, इसमें बहुत मेहनत है। देखिए आप पूरा पुरुषार्थ करेंगे, उसके बाद आपकी कैसे कैसे परीक्षा आएगी उसकी भी क्लास है। हाँ, आगे से आगे परीक्षा आती है, फिर किस परीक्षा में कैसे पास होना है ये भी बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बहुत अच्छे से सिखाया है। आप खूब वाणियाँ पढ़ेंगे तो बाबा की याद आएगी। रोज सवेरे अमृत वेले उठकर एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ लेना भैया। बाबा कहता है इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गीत बजा के 2 घंटे याद करते बैठा हूँ तो मैं उसको 2 घंटे याद किया लिख दिया, ऐसा नहीं है। याद बात ही अलग है। जैसे हम आपका नाम पूछेंगे क्या नाम है आपका, तो आप झट बताओगे, तो याद है तब तो बता रहे हो। तो आप नाम रखते रहते हो क्या अपना याद करने के लिए, कि कोई डायरी देखते हो, कोई पेन उठाते हो, कोई गीत सुनते हो? नहीं, वो याद है, मर्ज है। ऐसा ही बाबा की याद सब कॉन्शियस माइंड में मर्ज हो जानी चाहिए। हाँ, और जब ऐसा आप करेंगे तो दिव्य बुद्धि बन जाएगी। एक एक बात आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी।
कर लो भैया, कर लो, ये पुरुषार्थ जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा कहता है जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र बनो, योगी बनो का अर्थ ही है याद में रहो। बाबा कहता है योग शब्द भी हटा दो, योग शब्द से मूंझते हैं ये योग क्या है, योग क्या है। याद में रहो बाबा की। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। जरा भी आपने उल्टा सुल्टा देखा है तो आपको वही चित्र याद आता रहेगा। जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। मुश्किल होती है बहुत, और अभी तो और मुश्किल बढ़ गई है। ये सोशल मीडिया तो बहुत खतरनाक है भैया। इसको आप केवल बाबा की सेवा में थोड़ा बहुत यूज कर लो बस। बाबा कहता है हम तो इस सोशल मीडिया को पूरी तरह बाबा की सेवा में यूज कर रहे हैं भाई। सुबह से शाम तक बाबा का कितना प्रचार कर ले, ये वाणी को कितने दूर तक पहुंचा दे, कहाँ कहाँ सारे के सारे बच्चों को पहुंच जाए, लोग पूरा का पूरा देख ले, पढ़ ले, सुन ले, अच्छे से समझ ले। जहाँ कहीं व्यक्ति समस्या में है तो मुझे फ़ोन कर ले, मैं ऐसा कहता हूँ। आधी रात को भी आप कर लीजिए भाई, अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो मैसेज कर दीजिए आप हमको, अगर कोई समस्या लग रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो। अगर फ़ोन कभी बंद मिला तो बाबा कहता है यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। हाँ, याद कब रहेगी? जब बाप जैसा निरहंकारी रहेंगे। हाँ, जो भी सिखाया किसने? बाबा ने सिखाया। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, बाबा कह रहा है। लो देखो भाई, और कितनी प्यारी बात बोल दी। बाबा देखो, बाबा की याद में रहेंगे तो आगे चल सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। हाँ, लेकिन भाई मुझे किसी को अपने चरण में झुकाने का शौक नहीं है। सबके आचरण बढ़िया बन जाए बस। आचरण अच्छे हो जाए तो चरण में झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहता है, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। हाँ, बाबा बीच बीच में बहुत इशारे अच्छे देता है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, बाबा ने कहा। तो क्या हमको ये एक भान रहता है ना कि हाँ हमको भी कोई अच्छे से मान सम्मान करे, हमारे चरण में झुके। तो बाबा कहता है तुम्हारी भावनाओं को देख कर कह रहा है, बाकी चरण में थोड़ी किसी को झुकाना है। ये बच्चों की भावनाओं को देख कर कह रहा है कि तुम मुझे याद करेंगे तो भाई तुम्हारे चरणों में झुकेंगे जो तुम सोच रहे हो। बाबा के पास सोच पहुंचती है ना। बाबा कहता है याद का जौहर अभी कम है। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर होना चाहिए, तब धार अच्छी होगी। क्या प्यारी बात बोलते बाबा। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। कैसे बाबा मेहनत करके कैसे मुरली चला रहे हैं देखो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की सब मुरली सुनने वाले जितने भी सुने सब की बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए सार रोज बाबा पॉइंट देते हैं। मेहनत से कितना बचाते हैं बाबा। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है ना। ये तो सार है। आप भी मुरली से अपना चिंतन मनन करके आप भी सार निकाल सकते हो। हाँ, आपने क्या सार निकाला वो हमें कमेंट करके दीजिएगा। ये जो मुरली में सार बताया, और आप भी सार निकालिए। आपने क्या उठाया आज की मुरली से, क्या पक्का किया कि मैं ये नहीं बना हूं तो अब ये बनूंगा, वो लिखना, कमेंट करना। तब हमको मालूम पड़ेगा कि आप पूरी मुरली बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
बाबा कहता है, दूसरा नंबर का सार है, बाबा कहता है माला का दाना बनने लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। भाई साहस बहुत रखना है, क्योंकि अभी मायावी वार बहुत है, झट माया तुमको कच्चा खा जाएगी। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। फालतू की इधर उधर की बातें नहीं चुगते बैठे रहना है। चुगली करना वही चुगना कहलाता है भाई। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। फिर वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से। बाप की याद रहेगी तो सेवा की बहुत सारी युक्तियां आएंगी अपने आप। तो बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। हाँ, वरदान आज बाबा ने क्या दे दिया कि सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाओ, बेचैन मत हो जाओ, थको मत। बाबा की याद, अरे दुनिया का आकर्षण खींचता है ना तो थकान महसूस होने लगेगी, फिर आपको अध्यात्म फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहता है जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, सर्वेंट को हमेशा मालिक और सेवा की याद रहती है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट, कल ही हमने कहा था भाई हम आपके नौकर है, देखो आज वरदान भी वही बाबा का आ गया। बाबा कहता है सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। आपसे बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते फीके। बाबा की हर वाणी में एक गीत बन गया था। कहाँ से स्वर प्रस्फुटित होते थे हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, कहाँ से होते हैं, अभी भी गीत लगातार बनते हैं। आपसे बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके। ओ बाबा सब रस लगते हैं फीके। अब ये शब्द आया तो मुझे वो गीत बना था तो याद आ गया भाई, तो सुना दिया। तो बाबा कहता है कि उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं, फीके लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जाती। हाँ, फिर उसे नहीं मालूम पड़ेगा कि वो क्या पहना है और क्या कर रहा है। बाबा कहता है यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही, एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है, एक रस स्थिति। हाँ, कोई वस्तु के स्वाद का रस नहीं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का रस नहीं, किसी दुनिया के कोई भी आकर्षण का रस नहीं। हाँ, आपको कोई व्यवहार ना खींचे, ना किसी से व्यवहार पाने की आपको कोई चाहत रहे। आपको प्यारे बाबा ने इतना मीठा व्यवहार करके, मीठे मीठे कह के मीठा बना दिया है भाई, आप समझो अपने आप को। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। देखो कितना प्यारा स्लोगन है। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को क्या बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। बार बार आ हो गए, मूंझ गए, छुई मुई की तरह मुड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, फट किसी की बात छू गई तो वो हो गई, वो हो गया छुई मुई। हाँ, मुरझा गए, थोड़ी सी बात छू गई, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा मुरझा गए तो वो शक्तिशाली नेचर नहीं कहलाएगी। ठीक है भैया। अच्छा भाई, ओम शांति।